मैं मोहतरम लाइब्रेरियन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेटस की तस्वीर लाएँ और साथ में अपनी डिस्ट्रीब्यूटर को भी साथ लाएँ। यह गुजारिश है कि का आगाज करने के लिए मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब की गुजारिश करता हूँ तस्वीर लाएँ अफगान मजीद की तनायात से इस तकरीब का आगाज डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم। मोहतरम लाइब्रेरियन साहब, हमारे पुराने दोस्त हसन साहब, उनकी अहलिया शाहीन साहबा और सामने बैठे हुए हमारे दोस्त व अहबाब, इत्तेफाक की बात है कि आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए अगर कहीं पर कोई कमी या कोताही महसूस हो तो उसके लिए मैं पहले ही मौजूद था। क्योंकि लाइब्रेरियन साहब का हुक्म था कि ये आपको ही यहाँ पर खड़ा होना है, इसलिए हुक्म की तामील में मैं यहाँ हाजिर हो गया। मुमकिन है कि कुछ गुफ्तगू करने के दौरान कुछ बातें रह जाए को पेश न कर पाऊँ। उड़ने लगे वजूद के रेज़े हवा के साथ, उड़ने लगे वजूद के रेज़े हवा के साथ, मैं इस कदर खुलूस से बिखरा कभी न था। डूब गया सूरज के साथ मेरा दिल भी आज, डूब गया सूरज के साथ मेरा दिल भी आज, इतना उदास शाम का मंजर कभी न था। इस मस्जिद की शान नसीन आपा तशरीफ लाई हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। तुम्हें तो बज़्म में पहले ही से मौजूद रहना था, तुम्हें तो बज़्म में पहले से ही मौजूद रहना था। ये दुनिया क्या कहेगी क्षमा परवानों के बाद आई। मैं एक और बहुत ही मौजूद और मोहतरम मेहमान जो पहली बार यहाँ तशरीफ लाई हैं, मैं उनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और वो हैं हमारे लाइब्रेरियन मोहतरम नबी हसन साहब। इसको सामने तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जो तारीफें इन्होंने बयान की हैं, खुदा ऐसी खुशामद सबको नसीब करे, आमीन। आज के दिन को मैं बहुत ही मुबारक दिन कह रहा हूँ, हमारे लिए भी, हसन साहब के लिए भी और आप सबों के। हबीबुल हसन साहब के लिए इसलिए कि आज वो 40 साल तवील मुद्दत या कहिए कैद मुशक्कत के बाद बाइज्जत तौर पर रहा हुआ है। हबीबुल हसन साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों के लिए मुबारक दिन इस मानों में कि आज 28 फरवरी है
यानी सिर्फ फकत 28 दिन आप लोगों ने काम किया और पूरे महीने की सैलरी मिल गई और बड़ी भी मिली। अल्लाह ऐसे मुआवजे बार बार लाए। अभी तक 12 फरवरी 1952 ईस्वी को इसी 58 मैंने और 1958 ईस्वी को इसी अलीगढ़ में पैदा हुए। इनकी पैदाइश एक बहुत ही मुतबर्रक मुकाम पर हुई, जैसा कि खुद हबीबुल हसन साहब अक्सर जिक्र करते हैं। और यहाँ उनको मैं ख्वाजा परवेज अहमद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। ये रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद ये पहली बार तशरीफ लाए आते रहे हैं। तो इत्तेफाक की बात कि इस नाचीज से कभी मुलाकात नहीं हुई, ये मेरी बदनसीबी। लेकिन इनके लिए तो मैं एक दो शेर जरूर कहूँगा कि इस कदर इनसे दोस्ती थी कि फैज का एक शेर याद आता है कि आए तो यूं कि जैसे हमेशा से मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा से मेहरबान, भूले तो यूं कि जैसे जब आशिक़ा न थे। एक शेर और जनाब, ये दिल की आवाज है। रस्म उल्फत की इजाजत नहीं देती वरना, रस्म उल्फत की इजाजत नहीं देती वरना, हम भी ऐसा तुम्हें भूले सदा याद हो। हबीबुल हसन साहब के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही मुतबर्रक मुकाम पर इनकी पैदाइश हुई। वो अब तक जिक्र करते हैं इस बात का, और बाकी को काबिल तारीफ है कि सब सैयद हाउस में उनकी पैदाइश हुई। ये आपको उनकी दाढ़ी देखकर भी अंदाजा लग सकता है, टोपी भी, इस सब सैयद जैसी दाढ़ी आपने, तो इसी का असर है कि जानशीनी उन्होंने अख्तियार की है सब सैयद की। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ में ही हासिल की। 1976 ईस्वी में हाई स्कूल पास किया। 1981 ईस्वी में इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। बीलिट 1983 ईस्वी में और एमलिट 2005 ईस्वी में किया। 1978 ईस्वी से आपने अपनी नौकरी का बाकायदा आगाज किया। पहला अपॉइंटमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। 1987 ईस्वी में सेमी प्रोफेशनल की पोस्ट पर मुकर्रर करके मौलाना आजाद लाइब्रेरी में बुला दिया गया। 2004 ईस्वी में आप प्रोफेशनल असिस्टेंट बनाए गए और आज 28 फरवरी 2018 को कामिल 40 साल का अरसा गुजार कर इसी मौलाना आजाद लाइब्रेरी से रिटायर। हम आपसे जाहिर सी बात है कि जब आदमी पैदा होता है तो मौत का सामना भी करना पड़ता है। जब नौकरी करता है तो मुलाकात भी होता है, यानी रिटायर करता है। हबीब साहब के साथ मैंने भी काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं इनके बारे में चंद अल्फाज कह रहा हूँ। आप बहुत ही मुहज़्ज़ब, मुदब्बिर और दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान हैं। कोई भी मशवरा मांगो बहुत ही साफ मशवरा देते हैं, कभी लाभ लपेट वाली बात नहीं, कोई सियासत नहीं। गालिबन मीर तकी मीर ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। हबीबुल हसन साहब, आपने यहाँ इस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ शोबों में जो भी वक्त गुजारा वो आपकी जिंदगी का बहुत ही यादगार लम्हा। यहाँ तक आप जाएंगे
तो वही यादगार लम्हे आपको तरोताजा रखेंगे। आपको अपने दोस्तों की बातें, दोस्तों के साथ बैठना, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे अहमद यार खान के हवाले से कि आपका ज्यादा हुआ, दिन भर का ज्यादा हुआ इसी ऑफिस में इन्हीं दोस्तों के साथ गुजरा, बहुत ही अच्छा गुजरा। आपने यहाँ से लोगों के दरमियान बैठकर अखलाकियात का भी दर्ज किया, वो जिगर भी सीखी, और यही चीजें आगे की सभी आते हैं, सभी जाते हैं, जाना हमें भी है। दूसरे लोग भी जो आपके साथ काम करते रहे हैं वो भी अपने तासुरात बयान करेंगे, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी याद छोड़ जाते हैं। गुजर तो जाएगी तेरे बगैर की, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। मेरा ताल्लुक तो सिर्फ लाइब्रेरी से ही नहीं है, बल्कि हम दोनों एक ही मस्जिद के मुक्तदी भी रहे हैं, इसलिए वहाँ भी मुलाकात होती रहती है। ये अच्छा वक्त गुजरता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मज़ीद कुछ बातें कहने के लिए मैं लाइब्रेरियन डॉक्टर नबी हसन साहब को मदू करता हूँ। इस शेर के साथ उनकी सारी खूबियाँ तब तक बयान की जा चुकी हैं, और हर खूबी ऐसी है, हर खूबी पर कम से कम अच्छा खासा लेक्चर दिया जा सकता है। लेकिन जो एक बात मुझे बहुत अच्छी हमेशा लगी और आज भी मैं इसका जिक्र करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया आपने तमाम पूरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम बना के पहले तो कभी हम लोग डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के लोगों से वाकिफ नहीं होते थे, आज एक दूसरे से मुतारिफ हो जाते हैं। मैं आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो। मेरे पास वही बातें हैं कहने के लिए जो हमेशा मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह जो कुछ भी लाइब्रेरी में हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, वो सब आप लोग ही कर रहे हैं। बस मैंने कुछ नया नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें होती थी उनको थोड़ा नए तरीके से करने की कोशिश की। मैं हमेशा एक फैमिली कंसेप्ट लेके चलता हूँ। मैं कहीं भी रहा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो हमारे साथी हों, हमारी फैमिली की तरह है, और उसमें फैमिली में हर तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है। कोई हमारा भाई तेज बोलता है, कोई हमारी बहन थोड़ा गुस्सा करती है, कोई हमारा दूसरा भाई बोलता है। तो अगर यही चीज़ें हम साथ लेके चलें, हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, जो बड़े होते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग दिमाग में लेके चलें तो मेरे ख्याल से कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ऑफिस में। मुझे तो 22-23 साल की नौकरी में मैंने बड़े टफ अलग अलग एनवायरनमेंट में नौकरी की। कई बार मैंने शेयर भी किया। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं 13 साल रहा, और मैं अकेला मुस्लिम था पूरी यूनिवर्सिटी में। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरे हमेशा पब्लिक रिलेशन लोगों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। जब मैं वहाँ से छोड़ के आ रहा था IIT दिल्ली के लिए, IIT दिल्ली भी मैंने इसलिए शिफ्ट किया था कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स काफ़ी बीमार रहते थे, तो वहाँ से मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, 12 घंटे की डिस्टेंस। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस तरह से आपको कोऑपरेशन मिले कि रजिस्ट्रार ने बुलाया और बोला इसको सारे बेनिफिट देके भेजो ताकि इसकी फिक्सेशन वगैरह ठीक से हो। और 8 दिन पहले मेरी सिलेक्शन कमेटी कराई गई थी डिप्टी लाइब्रेरी वाली। तो IIT दिल्ली मुझे जो भेजा गया डिप्टी लाइब्रेरी, एक ऐसा आदमी जो मुझे जानता नहीं है, जिसको मेरे काम के बारे में ज्यादा नहीं पता, नया हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ऑफिसर। तो हमें अपना जो एक ताल्लुकात एक अच्छे बना के रखना चाहिए। काम तो सारे हो ही जाते हैं, और हर आदमी का अपना हर आदमी किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो काम में ठीक नहीं है या उसकी आदत अच्छी नहीं है। आप देखिए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, उस अच्छाई को ही पकड़िए, उसको उसी तरह का काम दे दीजिए जिसमें उसको मजा आ रहा है। इसीलिए आप देखिए हम लोगों ने 1.5-2 साल में जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम हैं, और हम लोग किसी प्रेशर में भी नहीं रहते। आप देखते हो कि हमेशा मैं हंसता बोलता रहता हूँ, मजाक करता रहता हूँ, किसी तरह का मैं प्रेशर नहीं लेता। तो आप लोग का अभी भी उसी तरह से कॉपरेशन बना हुआ है। जो हमारे रिटायरमेंट के फेयरवेल्स हो रहे हैं, अभी भी उतने ही कंट्रीब्यूशंस आए जितने लास्ट टाइम आए थे। तो ये इससे पता लगता है कि आप लोग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। बस थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप खुशी से पैसे देते हैं उसी तरह से खुशी से टाइम से भी आ जाएगा। तो
क्योंकि हमारी लेडीज जो साथी हैं उनकी रिक्वेस्ट बार बार रहती है कि हमें जाने में थोड़ी लेट हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा सा टाइम से शुरू हो, और कई बार हमारे गेस्ट आ जाते हैं, पहले हम लोग टाइम से नहीं आते। हबीब साहब के बारे में मैंने, जो कि मेरा ऑफिस इनके ऑफिस से बड़ा करीब है, मुझे लगता है हमारा जो गिफ्ट सेक्शन है, एक्सेसरिंग सेक्शन है, सबसे एफिशिएंट है। आज ही वाइस चांसलर साहब के यहाँ से कुछ बुक्स आई थी एक्सेशन होने के लिए, और आज ही एक्नॉलेजमेंट मैंने साइन करके भेजा। तो इनकी एफिशिएंसी आप इसी से देख सकते हैं कि कितना एफिशिएंट सेक्शन है। सब चीजें माशाल्लाह टाइम से होती हैं यहाँ पे, और हमारे बाकी सेक्शन भी बहुत एफिशिएंट है। तो बेसिकली इनके हबीब साहब की ये तारीफ है। भला से कलेक्शन डेवलपमेंट डिवीजन के अंदर में सेक्शन आता है, लेकिन हबीब साहब उसको इंडिपेंडेंटली देखते थे, और बहुत इनका कोऑपरेशन रहा, बहुत चीजें सब टाइम से पूरी हुई। ये जो सेक्शंस हैं, कलेक्शन डेवलपमेंट डिवीजन हो गया, पीरियोडिकल डिवीजन हो गया, इसमें आपको पूरे साल प्रेशर हर वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रेशर होता है तो बहुत ज्यादा होता है, और उस प्रेशर को कोप करना, उसमें टाइम से सर्विसेज देना, उसमें, क्योंकि जब तक ये एक्सेशन नहीं करेंगे बुक्स तब तक आपके बिल पास नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने काम किया, और दीनत दुनिया दोनों को ही साथ लेके चले। जब आप यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक अपनी रोजी हलाल कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ साथ आप जब ऑफिस के बाद हैं तो आप ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपने ईमान को बचा के रख पाना आजकल के जमाने में, और 40 साल की सर्विस के बाद इस तरह से बिल्कुल राजी खुशी रिटायर होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं तो आजकल तो नौकरी करनी मुश्किल हो जाती है। अता साहब की मुझे तरह शायरी नहीं आती, मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि कुछ शेर याद करके आऊँ, लेकिन आते आते भूल जाता हूँ, और जो याद है वो वही है जो 20-25 साल से यूज कर रहा हूँ, इसलिए वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा बार बार, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे दिल से वही चीजें निकल रही कि माशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी है, आपके बच्चों का इसी तरह आपको प्यार मिलता है, ये अच्छे से सेटल हो लाइफ में, और ऑलरेडी सेटल्ड हैं उस तरह से, तो जॉब या आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बच्चे माशाल्लाह इनके बहुत कामयाब है। यही बेसिकली हमारा एक वो है, इन्वेस्टमेंट है। अगर बच्चे हमारे अच्छे निकल गए, कामयाब हो गए, तो लाइफ हमारी पूरी शेड्यूल होगी, हम भी अच्छे से वक्त निकाल के अपना, और आगे हमारे बच्चों की अगर हमें फिक्र नहीं है तो बहुत सुकून है। तो कहीं ना कहीं हमारे अमल है, हमारे कर्म हैं जो इस तरह से हमारे सामने आते हैं। मैं इनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ की कि ये बहुत अच्छा है इसका रिटायरमेंट। मेरे पड़ोसी भी हैं जहाँ भी मैं किराए पे रहता हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, इनके फ्लैट और घर है, तो माशाल्लाह आप देखिए कितने खुशहाल हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसी तरक्की है, अच्छी सेहत दे, और यहाँ आते जाते हैं जैसे हमारे ख्वाजा साहब वगैरह जुड़े हुए हैं, ये महसूस ही ना करें कि भाई हम रिटायर हो गए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर किसी को सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है, वो खाली अगर हो जाता है ना तो उसका टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात है कि इनके ये होम्योपैथिक की प्रैक्टिस भी करते हैं, अच्छे डॉक्टर, तो इनका अच्छा वक्त बीतेगा। लेकिन अपने साथियों के बीच में भी आके बैठें, बातचीत करें, हमें गाइडेंस दें, और हमसे किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए किसी भी लेवल पे तो हम हर वक्त तैयार हैं। शुक्रिया। क्योंकि हमारी बताया है कि जो रिटायर हो रहे होते हैं हमारे साथी, उनको हम एक साइटेशन पेश करते हैं, उनका एक बेसिकली लाइफ स्केच होता है, और एक तरह से डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। आप अपने जब उसको ड्राइंग में लगाएंगे, उसको हर वक्त आपको देख के खुशी होगी, हम लोग की याद आती रहेगी। आप ये कह लीजिए हम लोग सेल्फिश हैं थोड़े से, आप चाहते हैं कि आप हमें भूलें ना, तो हमने उसको डॉक्यूमेंटेड करके सारे स्टाफ की तरफ से आपको साइटेशन पेश करते हैं, प्लस एक मेमेंटो रहता है जो ये याद दिलाता रहता है कि आपको हम लोग कितना प्यार करते हैं, कितनी आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मैं इनका साइटेशन पढ़ूंगा। Citation presented to Mr. Habibul Hasan, ID number 06243, on the eve of his retirement on February 28, 2018. Mr. Habibul Hasan was born on 12 February 1958 to late Mr. Fazul Hasan and late Mrs. Nusrat Jahan in Aligarh, Uttar Pradesh. He got his primary education in Aligarh. Mr. Habibul Hasan passed the high school examination in 1976 and PUC in 1977 from Aligarh Muslim University. He obtained BA Honours Economics in 1981, BLSC in 1983 from AMU and MLSC in 2005 from UP Rashtriya Tandon Open University.
He joined his duty as library attendant on 8 April 1978 in ZS College of Engineering and Technology, AMU, and was promoted as semi-professional assistant on 30th September 1987 and transferred to MA Library. Later, he became professional assistant on 4th February 2004 in MA Library, from where he is retiring today. Mr. Habibul Hasan is married to Mrs. Shaheen Habib and blessed with one daughter, Miss Farheen Habib, completed MA in Sociology from AMU, and one son, Mr. Faizan Hassan, completed Diploma in Architecture and BTech in Civil Engineering from AMU and currently working in Architecture Department. The most important part of the service career of Mr. Habibul Hasan was his honesty, dedication, and humble attitude towards his works and duties. He always gave his best. He is retiring from the university service on attaining the age of superannuation from the position of professional assistant today, the 20th February 2018, after a very long, fruitful and dedicated service of about 40 years. चल पड़े, मंदिरों ने भी पनाह दी, जिन्हें वक़्तों में डरा दी, कदम खत्म कर दिया। मैं मधु करना चाहूँगा अब आज की इस मंजिल के बिना बारे में बात और करना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह ये जिस तरह से आपको दिखाई देते हैं, जैसे पाबंद शराब दिखा दिएगा, माशाअल्लाह तबीयत भी वैसी है। क्यों भाई आज आपकी मैडम की यही प्रोडक्ट तो माशाअल्लाह बड़े ही मुत्तकी और परहेज़गार जबरदस्त नमाज में, क्योंकि मैं भी उसी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं इनको हमेशा बजट नमाज में भी इनको अव्वल में ही पाता हूँ, तकबीर उला के साथ। बहुत बड़ी बात है। नमाज का तो ये हाल है कि जहाँ भी डिपार्टमेंट में अपने सेक्शन में भी जब रहे, नमाज और पाबंदी और जमात की पाबंदी कभी नहीं छूटी। तो डिपार्टमेंट को कोई आदमी भी आता है, काम है तो तुम बैठो, अभी मैं अल्लाह को याद करके आता हूँ। बेचारा वो बैठा बैठा इंतजार करके याद चला जाए या फिर इंतजार करे, लेकिन आप नमाज अपनी पूरी करेंगे। माशाअल्लाह नमाज के साथ नमाज है, नमाज पर रोजा भी है, फिर ज़कात भी है, हज भी है। हज पर तो एक बात याद आ गई, लतीफ़ा याद आ गया। एक खान साहब मस्जिद के सहन में नमाज पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे, तो वहां पर खड़े दो लोग जो उनके महल्ले की थे, तो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई ये खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही मुहज़्ज़ब हैं, पढ़े लिखे भी हैं और बहुत ही शरीफ हैं, लोगों की मदद करते हैं, कोई भी आया बड़ा छोटा तभी। रोजा भी पाबंदी से रखते हैं, नफिल रोजा भी रखते हैं, नमाज के बड़े पाबंद हैं, पंजवक्ता नमाजी हैं, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज भी थी मस्जिद में आकर पढ़ते हैं। नमाज में कोई नमाज जिसे साकित नहीं होती, कज़ा नहीं होती। खान साहब नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बोले दरमियान में, तो मैं हज भी कराया हूँ, ये भी बोलो। ऐसा तो खैर नहीं किया होगा अभी वजन साहब है, लेकिन माशाल्लाह ये हाजी भी हैं। आज हमसे ये जुदा हो रहे हैं, मैं उनको मदू करता हूँ इस शेर के साथ। किसने कहा कि जुदाई हो, किसने कहा
कि जुदाई होगी, किसी गैर ने ये खबर उड़ाई। किसने कहा कि जुदाई होगी, किसी गैर ने ये खबर उड़ाई होगी। बड़े शान से रहेंगे हम आपके दिल में, इतने दिनों में कुछ तो जगह बनाई होगी। मोहतरम जनाब नाज़रीन साहब और हदीस साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज खुशी भी है कि मैं साथ चल के रिटायर हो रहा हूँ और हम इस बात का है कि अपने साथियों से जुदा हो रहा हूँ। और मेरे साथियों ने मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट किया, लेकिन अगर इस काम के दरमियान किसी कोई गलती हो गई है, किसी से मैं चाहती हूँ वही है, तो मुझे माफ़ करना। मैंने बहुत मेहनत से काम किया 40 साल, और यही मैं चाहता था कि मेरे साथी भी सब मेहनत से काम करें, और अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग मुझे स्टाफ भी ऐसा ही मिला कि मेहनत से काम करते हैं। अंजुम साहब हैं, बहुत मेहनती हैं। शफकत हमारे बहुत, इनसे भी कोई बिल ऐसा नहीं जा सकता जिसमें कोई गलती रह जाए या कोई। और उसके साथ साथ जिसमें मुझे परेशानी थी कि कोई एक्सेशन में कोई मज़ा नहीं मिलेगा मेरा, तो माशाल्लाह से जावेद साहब भी बहुत अच्छे हमारे आ गए हैं। आजकल साहब बहुत अच्छे काम करते हैं, और हाशमी साहब हमारे जो क्लास फेलो हैं, और इसी कमरे में हम लोगों ने साथ साथ शुरू किया। तो माशाल्लाह हाशमी साहब से थोड़ा सा हमारी मजाकिया और थोड़ा सा नोक होती रहती है, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा खासतौर से हाशमी साहब से। और काम में काफ़ी हमारे आपके आमिर को हमने एफर्ट कर दिया है, हमेशा से एक शिकायत मुझे हर लाइब्रेरी से ये रही कि जिस आदमी को ट्रेन किया जाता है उस आदमी को वहाँ से ले लिया जाता है। क्योंकि टेबल वर्क का आदमी बहुत मुश्किल से तैयार होता है, जिसको टेबल काम करना है। बाकी सर्विसेज में तो आप किसी को खड़ा कर दीजिए, 2-4 दिन में ट्रेन हो जाता है, लेकिन सर्विसेज में तो बड़ा अफसोस होता है। जब हाशमी साहब का जब ट्रांसफ़र हुआ हमारे QI हाशमी साहब का, तो मैं ये सोच रहा था कि अब क्या होगा इस सेक्शन में। इतनी मेहनत से मैंने इस रिकॉर्ड को संभाल के रखा है, ये कैसे सही रहेगा। लेकिन माशाल्लाह से जावेद साहब ने काफ़ी जगह बनाई है, और यहाँ तक सवाल है कि लेडीज़ के साथ में भी मेरा अच्छा हो रहा है। लेकिन थोड़ी ये कोई शिकायत रहती है कि लेडीज़ में ये कमी जो नज़र आती थी कि एक्सीजन में कि हम भारी किताब नहीं करेंगे, एक्सीजन में हम जनरल नहीं करेंगे, मोटी किताब नहीं उठा सकते, या हमें भूल से लड़ती है चीज़ें जो है। अब देखिए, एक बेईमानी होती है, फाइनेंशियल बेईमानी होती है, पैसे की बेईमानी होती है, एक मामला में बेईमानी कहलाती है। अगर हम आदमी से काम ले रहे हैं तो लेडीज से भी तो काम ले सकते हैं, इसमें क्या नहीं बराबर से, तो काम तो बराबर से, इसमें बेइंसाफी नहीं होना चाहिए जी। तो काम के मामले में तो मैं देखिए, जब आप सर्विस में आई हैं तो आपको कुछ भी पाबंदी ज़्यादा नहीं होगी, और काम भी बराबर जैसे जेंट्स कर रहे हैं लेडीज को भी ऐसे ही करना होगा। ये अपने हिसाब से नहीं चलेगा कि हाँ वो दिल, हाँ भाई दिल तो क्या है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हाँ, अगर ये तो बहुत ज़्यादा तफरीह अपनी मजाक ये सब चलता रहता था, लेकिन ये आसिफ साहब हमारे जब हमारे सेक्शन में आए, इससे पहले आसिफ साहब जब टीचिंग में थे तो समझते थे कि सेक्शन में कुछ भी नहीं है, आधे घंटे में पूरा कोर्स पढ़ा दिया। लेकिन जब यहाँ पर बारीकियाँ देखी, आसिफ साहब ने समझा कि हाँ सेक्शन में भी बारीकियाँ होती हैं। जी 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 जी, ये होता है कि सेक्शन में बहुत काम रहता है, हमेशा ही प्रेशर रहता है, ज़्यादातर बिल लास्ट टाइम में ही आते हैं। और यूनिवर्सिटी के सेमिनार वाले ये सोचते हैं कि लाइब्रेरी के लोग खाली बैठे हुए हैं, बस उनको लास्ट टाइम पे बिल दे देते हैं, 31 मार्च में दे दो। तो हम लोग भी तो सेहत का मामला है, हम लोग एक दिन में कहाँ, एक
हिसाब किताब कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी जी यहाँ तक इतने मैंने 6 लाइब्रेरी देखे और माशाल्लाह से सभी लोग बहुत अच्छे आए। शुरू में जैसे कि एक लाइब्रेरी साहब आए तो हमने बहुत अच्छा काम किया और हमारे हाथों से 2 बार ब्लैक लिस्ट हुई। उन्हीं के दौर में फिर जब हमने वही काम आगे किया तो हमारा ट्रांसफ़र बहुत ही खुशी के साथ ये कह के कर दिया गया कि आप नवासी आदमी आप लाइन में चले जाइए। जब हमने सिलेंडर पकड़ी तो ये चीज़ें होती है कि आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है तब भी परेशानी आती है और अगर ईमानदारी से नहीं करता तब भी ये परेशानी आती है। तो सिस्टम के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है ईमानदार आदमी कि जो सिस्टम है। हमारे असर मैदी साहब ने एक दिन खुशी जाहिर की कि हमारे मौजूदा लाइब्रेरी साहब ने बड़ा अच्छा माहौल पैदा किया है और लोग दूर दूर रहते थे एक दूसरे से, आज सब लोग मिलकर रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये माहौल दरअसल अच्छा होता है, हम ही लोग इसको बिगाड़ते हैं। हम लोगों ने ही माहौल को बिगाड़ा है, हम लोग ही लाइब्रेरी को बिगाड़ते हैं। हम अपने मौत के खाते हमेशा से ये रहा है ये पता नहीं चलता कि कब उसकी एंट्री हो गई। अच्छा खासा आदमी काम कर रहा है, मान लो लाइब्रेरी साहब नाराज हो गए, भाई क्या पता उसको मालूम ही नहीं कि लाइब्रेरी साहब किस बात पर नाराज है और वो नाराजगी पर्सनल हो जाती है, वो ऑफिशियल नहीं रहती। अगर किसी काम में गड़बड़ है तो लाइब्रेरी साहब ने ठीक है भाई इसको डाटा है, ठीक है ना, लेकिन सब लोग फिर उससे अलग अलग हो जाते हैं कि भाई लाइब्रेरी साहब ने डाटा तो आपकी आदमी अछूत हो गया। ये चीज़ जो है ये बड़ी तकलीफें होती है कि कोई आदमी अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है, अगर लाइब्रेरी साहब के खिलाफ भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया है किसी ने तो लाइब्रेरी साहब के खिलाफ वो नहीं है, नबी साहब के खिलाफ नहीं है, वो सिस्टम के खिलाफ है। ये चीज़ें हैं कि भाई वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है या किसी से उससे किसी का प्रमोशन और पहले कर दिया गया है, तो ये चीज़ें बड़ी देखी गई हैं। हमारे अतापुर साहब का बहुत साथ रहा सेक्शन में भी और हमेशा भरोसा रहा। मेरे सेक्शन में जितने भी इंचार्ज रहे मैंने बड़े भरोसे के साथ काम किया उनके साथ और अल्लाह का शुक्र है किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। और क्या और मेरे बहुत साथियों को मौका देते हैं। मैं नबी साहब का एक बहुत बड़ा शुक्रमंद हूँ कि आपने एक नमाज का इंतजाम जो कर दिया, जो हम 40 साल से हम जो पढ़ रहे थे रास्ते में इधर उधर बिताते हैं वो आज नमाज का और आसिफ साहब की कंट्रीब्यूशन है, आसिफ साहब का भी कंट्रीब्यूशन है, आसिफ टेकर साहब का। हाँ बहुत मेहनत की और एक जो 40 साल से नहीं काम हो पाया वो साइलेंट साहब ने कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से नमाजी हमारे खत्म होते जा रही। नमाज जो 40 साल से हो रही थी वो बिल्कुल नमाजी हमारे टूटते चले जा रहे थे। यहाँ अल्लाह का शुक्र है आज काफ़ी नमाजी हैं और यहाँ लाइब्रेरी में माहौल एक अच्छा है। लेडीज भी सब नमाज पढ़ती हैं, जेंट्स भी नमाज पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ माहौल नमाज का है एक दूसरे से। और फिर मैं एक बार सब लोगों से माजरत चाहता हूँ, कोई गलती हो गई हो। हाँ हाँ खास तौर से हमारी अस्मा और हमारी नूर ऐसा नहीं है, इनको तकलीफ है। ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैंने उनसे कुछ काम ले लिया ज़्यादा, एक दिन मुझसे शिकायत की कि मेरे मियाँ से क्यों काम ज़्यादा किया। जी 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 तो इसलिए कोई शिकायत की कि आपने मेरे मियाँ से काम, मतलब ऑफिस में सब बराबर है। अच्छा जहाँ तक अगर कोई गलती भी हो जाती है स्टाफ को तो हम अपने ऊपर लेकर तो भाई गलत ट्रांसफर हो गई किताबें तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई हम किताब ले आएंगे वापस, कोई बात नहीं। जो आदमी काम करेगा गलती उससे होगी, वरना वो वाला जो एक हमारे साथी थे इंजीनियरिंग कॉलेज में वो ये कहते थे मोर वर्क मोर मिस्टेक, लेस वर्क लेस मिस्टेक, नो वर्क नो मिस्टेक। ये चीज़ जो है तो आदमी काम ही नहीं करेगा तो गलती नहीं होगी, लेकिन जब काम करेगा सीखेगा तो गलती होगी। ये बात है कि सीखने की कोशिश होना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए काम और मेहनत से काम करना चाहिए। और टाइम की पाबंदी खासतौर से हमारे लाइब्रेरी में सबसे आता है, पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पाबंदी हमारी लाइब्रेरी में।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इज्जत अफजाई का। मैं थोड़ा सा दखल करूंगा लाइब्रेरी को जो खराब करने वाली बात। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपने देखा होगा मैं खराब नहीं हुआ माशाल्लाह। उसका रीजन ये है कि आप अपने पास किसी को बेवजह मत बैठाओ, ना किसी की चुगली सुनो, ना अपनी बटरिंग करवाओ। कैसे खराब हो जाएगा? अब फालतू बात 2-4 बार ऐसा हुआ, कुछ लोग चुगली लेके आए, ठीक है, जिसकी चुगली लेके आए थे मैंने उनको उसी वक्त वहीं बुला लिया। मैंने कहा ये थोड़ा सा एक इशू है, ये ऐसा करें, इस तरह से आप बताइए। वो वहीं मेरे सामने खूब लड़े, उसके बाद दोबारा नहीं है। हालांकि उम्र के हिसाब से मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ जितने आप हैं, आपको जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन जिंदगी अगर आपने डिलीवर करना है, कुछ करना, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। तो वो थोड़ा हमने रिस्क लिए और शुरू में तो मुझे ये भी डरा कि आप सुलेमान हॉल में नमाज पढ़ने क्यों जाते हो, मगरिब या असर की, बच्चे पकड़ के रास्ते में मार लेंगे, ये है, रात को देर से क्यों बैठते हो, और कई चीजें होती भी थी। लेकिन ये कि ऐसा कुछ नहीं, जब आपकी नियत साफ है, आप इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हो ना, आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं, बताइए फिर क्यों आप कौन काम करने से रोके? काम तो आप लोगों ने ही किया सब कुछ, वही लोग हैं, उतना ही पैसा आता था, काम भी हुए तो आप लोगों ने किया ना। क्योंकि एक ही काम बस मैंने किया, आप लोगों को फ्रीडम दी। जब आप काम कर ही रहे हो तो जरूरी थोड़ी है उंगली की जाए, नेसेसरी तंग किया जाए, बॉस बनने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली का हेड बनिए, तब मजा है काम करने का। आप बॉस बनने की कोशिश करेंगे तो ना सनम मिलेगा ना विचार मिलेगा। रिवायत के मुताबिक फैमिली मेंबर से भी गुजारिश करती है तो वो भी अपने साथ पेश करें। सबसे पहले मैं बेगम शाहीन हबीब साहब से गुजारिश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत इज्जत दी, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनके साहबजादे साहबजादी से ये प्रेजेंट मिलेगा। बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतने टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। यही थोड़ा सा नॉलेज और एसेट्स में फर्क होता है। एसेट जो होता है जब किसी को ट्रांसफर होता है तो उसी का हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। लेकिन जो नॉलेज होती है जब आप किसी को ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास भी रहती है और वो बढ़ती जाती है। तो हमेशा हमें नॉलेज में बिलीव करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ अच्छी क्वालिटी है, कुछ अच्छी चीज है तो हमेशा उसको शेयर कीजिए, उसकी कमी नहीं होगी। उसको एसेट मत बनाइए कि आपके साथ ही चीज है। मैं हबीब रसन साहब के जो दोस्त अहबाब उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा है इनके साथ, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि बाकी लोग आए, कदम में जुटे हैं तो लाभ कदमों के चलते भी आओ, इंतजार अच्छा रईस साहब। जनाब लाइब्रेरियन साहब, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हजरात, सीनियर स्टाफ मेंबर, कोलीग्स, हबीबुल हसन मेरे विंडो सर्किल के क्लास फेलो हैं, जो कि सन 75 में 9th क्लास में तो साथ थे। और जैसा आज इन्होंने लाइनिंग साहब के बारे में कहा, ऐसे ही एक दफा वाक़ा हुआ था, इन्हें शायद याद हो, तो प्रिंसिपल साहब से सुल्तान फारूकी साहब की शिकायत की थी इन्होंने अपने लेवल पे, और उनके ऊपर बहुत डांट पड़ी थी। क्योंकि हम लोग बाईपास में थे तो हम लोग वहाँ चले जाते थे, हमें पता नहीं होता था क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, कौन सी कापी लानी है, कौन सी नहीं लानी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे क्लास टीचर ने मारा, हाथों पे सर थी, हम लोग नहीं गए मार्च पास में। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन कोई लड़का ही नहीं गया मार्च पास। प्रिंसिपल साहब खुद आए हमारी क्लास में और उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं गए, तो हमने कहा सुल्तान फारूकी साहब मारते हैं, हम नहीं जाए।
ये भी दोनों किस्म में किया। आज भी उन्होंने वही रिवायत दोहराई कि लाइब्रेरी साहब क्यों खराब होते हैं। बहुत लाइब्रेरी खराब रह चुके हैं, आप अभी नए नए आए हैं, अल्लाह ताला आप ऐसे ही रखे। वक्त अभी बहुत है आपके, और हमारे आश्रम में मेहदी साहब भी बैठे हैं और पुराने लोग भी बैठे हैं। हबीबुल हसन साहब ने सर्विसेज डिवीजन के बारे में कहा, जबकि मेरा मानना यह है कि सर्विसेज डिवीजन इज द मिरर ऑफ द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी सर्विसेज। मैंने 20 साल गुजारे हैं सर्विसेज डिवीजन में, और हबीबुल हसन साहब का जब ट्रांसफर हो गया था सर्विसेज डिवीजन में तो ये भाग गए थे रोज। इसलिए सर्विसेज डिवीजन को ये बुरा ना कहें। सर्विसेज डिवीजन वो सर्विसेज डिवीजन है जो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी बनाता है और लाइब्रेरी को लाइब्रेरी बनाता है। जहाँ तक एक्सेसरी का सवाल रहा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन थी टीचिंग सेक्शन में मिसेस नासिर, वो 40 जर्नल 40 किताबें एक दिन में एक्सेशन किया करती थी। मैंने 250 जर्नल 250 किताबें एक दिन में एक्सेशन की जब मेरा ट्रांसफर हुआ। ये आसिफ साहब बैठे हैं, ये जब एक्सेशनिंग में पहुंचे तो इन्हें सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि इन्होंने जो उसकी बारीकियां थी वो निकाली तो बेचारे को वहीं से हटा दिया। तो ये चीजें होती है। हबीबुल हसन का जहाँ तक सवाल है, ये तहज्जुद गुजार आदमी, नमाजी, परहेजगार सब कुछ है, एक अच्छे इंसान है। आज रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने अपना बरसर रोजगार इन्होंने दूसरा तैयार कर लिया है। समझे? इत्तेफाक ऐसा है कि इनकी जो शादी हुई थी वो सरायरहमान में रहता था, तो इनकी मिसेज भी पीछे ही रहती थी। इनके अभी तक जो सुसक थे उनसे मेरे भी मामला थे, तो ये मुझे अपना साला भी कहते हैं। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ तो ये बुरा नहीं मानेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और लोगों को मौका है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये कहूँगी वाकई हबीब साहब में ऐसा ऐसा टैलेंट भरा हुआ है कूद के भरा। तो बहुत सालों से मेरा इनका साथ रहा, किताबें रिसीव करने आया करते थे और इसी उसमें रहते थे कि मैं कुछ गलती निकालूं। हबीब साहब बहुत तो रखा बनते हैं, बड़ा कुछ गलती निकाले और निकाल भी दिया करते थे। रूल्स रेगुलेशन साहब साइन नहीं करेंगे, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। फिर लेडीज में आके फिर हम बयान कर देते इसमें। एक जमाना था इनका जो कमरा है, सेक्शन तो नहीं कहेंगे, वो निस्वानी किरदार से भरा हुआ लबरेज था। लेकिन क्या बात हुई कि हबीब साहब ने एक एक करके सबका ट्रांसफर। आज ये पता चला कि इन्हें लेडीज पसंद नहीं रहती। इस मामले में बहुत ही बदजौक है हबीब साहब। भैया जहरा आपा, उससे पहले भी हदीसा आपा, नजमा आपा, इतनी सब लाइन से सब लेडीज ही बैठी होती थी और सब आराम से काम करती थी। हो सकता है भारी किताब ना उठाती मैं जैसा कहा हबीब साहब ने, लेकिन साहब ये टैलेंट इनमें जरूर था कि इन्होंने खाली कर दिया। लेकिन उसकी वजह यह थी कि हम लोग लंच इन्हीं के कमरे में करते थे, सर में सवार रहते थे, 1:30 बजाने इनके कमरे में आ गए। अब किसी से इनकी रही होगी उस जमाने में, तो ये चाहते नहीं थे कि हम लोग लंच, लेकिन नहीं कह पाते थे, पता नहीं घबराते थे या कुछ है। लेकिन साहब क्या टैलेंट है इनमें, निकाल दिया, कोई लेडीज रह ही नहीं वहाँ। अब भैया इनकी मिसेज जानती होंगी इतने शौक वाले एलर्जी जो है इन्हें फीमेल से मुझे नहीं, लेकिन हबीब साहब की संजीदगी का जवाब। तो भाई हबीब साहब ऐसा क्या था, सब एक एक करके निकल गई, लेकिन आप वहीं बैठे रहे, बस इनका यही टैलेंट मुझे जो अच्छा लगा मजेदार वो यही है। चलिए साहब अच्छा गुजारिए, याद रखिए। खंजर पे कोई था,
दामन कोई धब्बा न खंजर को कोई दाब, तुम कत्ल करो के करामात करो। अगर आशमी साहब का सिक्ला है भाई, आप तो उसके इंचार्ज रहे हैं। जनाब लाइब्रेरियन साहब, माननीय और अजीज साहब, आज तक ये सही लेकिन आज हो गया मेरा ये मौका कि मैं इनके बारे में कुछ कहूँ। देखिए हबीब साहब मेरे 2 सालों को इनसे ये है कि मेरे क्लासमेटों थे, हम लोग यही साथ लिख किया था। दूसरा ये कि 1988 में जनरल सेक्शन कमेटी हुई, उसी से इनका अपॉइंटमेंट हुआ एसपी है, उसी से मेरा बुनियादी तौर पे एज एसपी में ज़्यादा सीनियर हूँ, लेकिन ये चूँकि लंबे अरसे से एज ए लाइब्रेरी अटेंडेंट काम कर रहे थे इसलिए इनको ऊपर पहले मौका दिया था। खैर एनो वही दूसरी बात है। एक मेन बात ये है कि इनसे हमसे अक्सर बहस होती है, न ये मुझे कन्विंस कर पाते हैं न मैं इन्हें मुतमईन कर पाता हूँ, लेकिन वो बहस सामने रहती है। उसके बावजूद आज भी हम बहुत अच्छी तरह करते हैं, कोई मसला है इससे दरपेश नहीं है। और मैं इनकी तारीफ हमेशा, मेरे कुलीग मौजूद हैं, इनके पीछे करता हूँ, क्योंकि सामने तारीफ करना जो है मुझे चावल की बुआ नहीं लगती। मैं कभी भी इनकी कोई बात जो इनकी अच्छी बुरी लगती है मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि ये भी चले जाएंगे, कोई उन पटांग सा प्रोफेशनल आगे बैठ गया तो आप घुस भी नहीं सकोगे। अच्छा, नजर इनकी बहुत बारीक भी नहीं मिली। कोई पायरेटेड बुक, कोई फूड स्टेट आप आ तो जाए और से ये करते ये लेके आ जाएंगे, वापस हो जाएंगे, बिल से 1000 रुपए का बिलो कुछ भी हो, लेकिन इनकी जो बारीक भी निगाह है वो उसे बिल्कुल नहीं निकलने देगी। और एक और बात ये, आजकल आमतौर पर ये देखा गया है कि जो एम्प्लॉइज हमारे साथी हैं उनके काम के लिए बड़ी कैजुअल की अप्रोच होती है, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे। लेकिन हबीब साहब की खासियत ये है कि बेहद टाइम देते थे और बेहद जुलूसी से जो काम बिना हुआ उसे करके निपटाएंगे। हर एक आदमी की बस की बात नहीं है कि घंटों वहाँ पे बैठ के उसको करें। 10-5 मिनट तो हर आदमी कर लेगा, 2 घंटे तक कर लेगा, लेकिन पूरे दिन ये काम करना, और काम बेहद कानूनी किया है और बहुत सिस्टमेटिक किया। बात चीजों पे अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग चले आ रहे हैं, लाइए किताब दे दिए, अब ये रेफ्यूज करें, अथॉरिटी लाइए, लोगों को बुरा लग रहा है, आप हमें नहीं जानते, नहीं सर मैं आपको नहीं जानता, जानना न जानना एक अलग बात है, लेकिन आप ये लेके आइए अथॉरिटी की, आपको चेयरमैन ने अथराइज किया है क्या आपने, उसमें अक्सर बहस हो जाती है, बदली भी हो जाती है, लेकिन होती रहे, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। और ये अच्छी बात है कि मतलब वो रूल को फॉलो कराएंगे, ऐसा नहीं है कि स्वीट बिल पे किसी कोई भी आया किसी को दे दिया। भारत एक बहुत अच्छी हमारा साथ, मेरा साथ तकरीबन 1683 में ये मेरी बीली में क्लास फेलो थे और 2002 से लगातार हम लोग साथ हैं। कुछ दिन के लिए मैं पीएलएस चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे कांटेक्ट या मुलाकात तकरीबन रोजाना थी। तो बहुत अच्छा साथ गुजरा, बहुत अच्छे इंसान हैं, नवाबी हैं भारत, लेकिन इख्तलाफ अपनी जगह। मैं कभी ये भी नहीं कर सकता कन्विंस नहीं, इनकी बात मेरी समझ में आता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या वो देना चाहते हैं विकल्प। फॉर एग्जाम्पल ये कहीं लेडीज काम करती है उसे महिलापुरम कहते हैं। अब मैं इस बात से अगर एग्री ना करूं, तो मैं इनकी मतलब अपोजिशन कर रहा हूँ, ये समझते पागल अपनी अपनी सोच है, कोई वो नहीं। मेरी तमाम तर नियम ख्वाहिशात और दुआएं इनके साथ हैं कि खुदा उनको तवील जिंदगी दे, सेहत दे और वो साथ खैरियत के अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारे। आमीन। अहबाब में से और कोई हो तो कौन? मैं भी बहुत ज्यादा शेरो शायरी नहीं जानता हूँ। ये कहना चाहता हूँ, जब मैं सेक्शन में आया, सर्विसेज से आया था, तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था उस सेक्शन में। ये किसी मुझे ऐसा लगता था कि मैं 8 से 2:30 की ड्यूटी कर रहा हूँ और घर जाकर आराम से खाना खा लेता हूँ। अभी भाई से तो पहली मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। एक फाउंटेन पेन दिया इन्होंने, कैलपास के खिलाफ
उससे हाथ बन के हम जो है वो घर आए थे। रिक्वेस्ट की गई इनसे कि भाई बॉल पेन अब चल गए हैं, अच्छे जेल पेन आ गए हैं, वो दिला दिए जाए। तो बहुत मुश्किल से ये तैयार हुए और बड़ी मुश्किल से वो पेन मिलता था, रिफिल दिखानी पड़ती थी, खत्म हो गई तब दूसरा वो रिफिल मिलती थी। एक इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि किसी को भी रजिस्टर नहीं दिखाएंगे आप अपने, चाहे कोई भी आए, सिर्फ लाइब्रेरियन को दिखा सकते हैं। और मसूद साहब आए एक दिन, तो वो तो लाइब्रेरी से भी बड़े हुआ करते थे, तो मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं आपको रजिस्टर नहीं दिखा सकते। तो कह लगे कि वो किसने मना किया मुझे? मैंने हबीब साहब ने मना किया। वो चले गए। ये जब आए मैंने उनको बताया, तो बोले अरे उन्हीं को मना कर दिया। तो मुझे पता चला कि भाई वो उनका तो बहुत ही मामला दूसरा ही है। बची गए बस तीन तरीके से वरना निकाल दिए जाते वहां से। अभी भाई वैसे बहुत ही कोऑपरेटिव थे हम लोगों के लिए। जब वो कहते थे कि आपको अगर काम नहीं करना है तो आप आराम कर लीजिए, लेकिन काम जब करिए तो दिल लगा करिए, कोई गलती नहीं होती। और ये बात उन्होंने ध्यान रखी इस बात की। इनके सारे जो रूल्स थे वो हम सब फॉलो करते थे। उसूली बहुत आदमी है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पिंजरे बंद कर दिया गया उसूलों के साथ, ये वो उनको मुबारक हो। लेकिन आज के दिन भी ये बिल्कुल राइट टाइम आए, और जब से मैंने इन्हें देखा इनसे आप घड़ी मिला 9 बजे आते हैं, चाहे कोई आए, नए बच्चे आजकल लेट आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा 9 बजे आते हैं और अपने टाइम पे जाते हैं। काम जो इनके टैक्स पे होता है हमेशा कर रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने 40 साल ऐसी नौकरी करी थी उस वैल्यू में, और एक आइडियल टाइम हम लोगों के लिए बनाया है, जो कि रूल बनाए, कोशिश करेंगे हम तब तक सेक्टर में रहें, वो चीजें बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साहब। मेरा ख्याल है खाना तैयार है, आप लोग यही खाने के लिए तैयार होंगे। मैं तमाम अल्फाज के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्कुल अपने नमान खुसूसी हबीब साहब का, उनकी अहलिया का, उनके बच्चों का और अपने तमाम अहबाब का। और उम्मीद है कि अगले महीने हम लोग फिर इसी तरह जमा होंगे। रस्म उल्फत है कि मिलते हैं बिछड़ने के लिए, रस्म उल्फत है कि मिलते हैं बिछड़ने के लिए, ऐसे मत चाहो कि जुदाई की रवायत न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।
के बारे में कोई रामपुर का समझता नहीं है ना, हर आदमी जब तक मैं मुंह नहीं खोलता हूँ ख्वाजा साहब खड़े में 11-12 खान साहब में ख्वाजा साहब ने खत्म कराया और सबसे ज्यादा झगड़े होते थे सबसे ज्यादा नॉनसेंस। अच्छा, हर जगह वही बच्चे नजर आते हैं जो हमारे सबसे टफ जो है ना RSD का ही है। मुझे पता है बेचारे 10-15 बंदा इलीगल पड़ते हैं, कैसे झेलना पड़ता है। बाहर देख लूँगा, ये भी लूँगा, वो इंशाल्लाह